जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में जानेगा कार्तिक माह में स्नान दान कब से कब तक किया जाएगा, स्नान दान के संपूर्ण नियम क्या रहेंगे, कार्तिक के माह में आपको किन नियमों का पालन करना है, इस महीने में कौन से कार्यों को करना है और कौन से कार्य को नहीं करना है। कार्तिक का महीना प्रारंभ हो चुका है और ये माह भगवान विष्णु जी को समर्पित है। कार्तिक के महीने में स्नान दान और उपवास करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु जी तथा कार्तिकेय और माता तुलसी की पूजा की जाती है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए इस महीने में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कार्तिक का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है। इस साल कार्तिक माह 29 अक्टूबर से शुरू हो गया है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा पर यानी 27 नवंबर 2023 को होगा। कार्तिक माह में तप और व्रत का विशेष महत्व होता है। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। स्नान दान आप 29 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक कभी भी कर सकते हैं। इस महीने में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुरों राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व नदी तालाब में स्नान करने और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वह सभी पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं स्वयं देवतागण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने धरती पर आते हैं। घर में स्नान करने के बाद आप तुलसी के पौधे और आप अपने घर के मंदिर में घी या फिर तेल के दीपक सुबह शाम जलाएं और कार्तिक मास की कथा भी सुनें। कार्तिक माह में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले किया गया स्नान 1000 गंगा स्नान के बराबर माना गया है। कार्तिक मास में ही तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है और कहते हैं कि सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी और प्रभु विष्णु की कृपा हर मनुष्य के ऊपर बरसती है और घर में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती। धन धान्य से भरपूर घर भर जाता है। स्नान करने के लिए आप सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। इसके बाद आप सूर्य देव को अर्घ्य दें और फिर पूरी विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता तुलसी की पूजा करें। स्नान के बारे में महर्षि अंगिरा ने कहा है कि अगर आप स्नान करने गए हैं तो हाथ में कुशा लेकर स्नान करें, जिससे आपको कर्म फल की प्राप्ति हो। और इसी प्रकार आप अगर दान कर रहे हैं तो आप अपने हाथ से पहले जल दान करें और फिर किसी और चीज़ का दान करें। अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना गया है, क्योंकि अन्न ही एक ऐसी चीज़ है जिसके आधार पर मनुष्य जीवित है। तो हो सके जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार इस माह में अन्न का दान करें। इससे आपके सारे पापों का अंत होता है और साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कार्तिक माह में प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। लोग कार्तिक स्नान के लिए वाराणसी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, कुरुक्षेत्र, काशी, पुष्कर आदि पवित्र नदियों और तीर्थ स्थानों को शुभ मानते हैं, किंतु जो इन स्थानों पर नहीं जा सकते वो रात भर मिट्टी या तांबे के बर्तन में रखे जल से स्नान करें। इससे पवित्रता पूरी तरह से संपन्न होती है और साथ ही भगवान विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो इस महीने में सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने की और माता तुलसी की पूजा करने की बहुत बड़ी विशेषता होती है। कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी के जल से भी स्नान किया जाता है। किसी नदी में स्नान भी कर सकते हैं। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पाप भी धुल जाते हैं। यदि किसी नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो आप अपने घर पे स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। पूरे कार्तिक के महीने में माता तुलसी जी की विशेष रूप से पूजा भी की जाती है। कार्तिक के महीने में खाली पेट पानी के साथ तुलसी के कुछ पत्ते खाएं। मान्यता है इससे साल भर बीमारियों से भी राहत मिलती है। तुलसी के पत्ते औषधि का भी काम करते हैं।
तो हो सके आप ये भी जरूर करें। कार्तिक के महीने में रोज जाना माता तुलसी के नीचे दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। इससे धन लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक माह में दिया गया दान, जैसे अन्न का दान, ऊनी वस्त्र का दान। कार्तिक के महीने से हल्की ठंड भी शुरू हो जाती है, तो यदि आप किसी को वस्त्र का दान करते हैं तो कोशिश करें कि ऊनी वस्त्र का दान करें। तिल का दान, दीप दान, आंवला दान करने से हर तरह से लक्ष्मी की कृपा मिलती है और साथ ही भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इस महीने में मूली, गाजर, शकरकंद खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे व्यक्ति निरोगी भी रहता है। अब जानिए कार्तिक के महीने में कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। कार्तिक के महीने में शरद ऋतु भी शुरू होती है और दो बदलते मौसम के बीच का समय होने से इन दिनों सेहत संबंधी परेशानी भी होने लगती है। ऐसे में कार्तिक के महीने के दौरान बैगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा, फलिया और दालें नहीं खानी चाहिए। दालों में आप चने की दाल, मटर की दाल, उड़द की दाल, इन दानों से परहेज करें। कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं, इसलिए भूल कर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ें ग्रहण न करें। कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी ने मत्स्य रूप धारण किया था। इसके साथ ही इस तिथि के दिन भगवान शिव जी ने दैत्य त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। बता दें कि पद्म पुराण, स्कंद पुराण और नारद पुराण में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का महत्व विस्तार से बताया है, तो हो सके आप इन नियमों का पालन जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से 1000 बार किए गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन हरिद्वार, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर में गंगा स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मान्यता यह भी है कि कार्तिक स्नान करने से व्यक्ति कई प्रकार के दोष से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और उसे मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि यहाँ जाना संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पर ही सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और अपने मानसिक रूप से, पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि का ध्यान करें, उनकी पूजा करें और उसके साथ ही माता तुलसी की पूजा करें। सुबह शाम दीपक जलाएं, उनकी परिक्रमा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। मन से की गई पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है। उसके लिए आपको अगर इधर उधर नहीं जा सकते हैं या फिर जाना नहीं हो पाता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने घर पर पूरे कार्तिक माह के नियमों का पालन करने से भी सभी पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कार्तिक माह में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। यदि आप इन दिनों उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो भी आप इन नियमों का पालन जरूर करें। इसके साथ ही इस महीने में की गई प्रार्थना और पूजन सीधे भगवान विष्णु जी तक पहुंचती है। इस महीने की सबसे अच्छी बात है कि इस माह में भगवान विष्णु जी धरती पर जल में निवास करते हैं। इसलिए प्राचीन काल से परंपरा भी है कि लोग सूर्योदय से पूर्व ही नदी या फिर तालाब में जाकर स्नान करते हैं। वहीं पर तिल के तेल या घी से दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी की पूजा करके दीप को दोने में रखकर जल में प्रवाहित कर देते हैं और यह सुंदर नज़ारा आज भी देखने को मिलता है। आपके आसपास नदी या तालाब नहीं है तो आप अपने घर पर ही सूर्योदय से पूर्व स्नान करते और भगवान विष्णु जी की पूजा करें, दीप जलाएं। इससे भी पुण्य के आप भागी बनेंगे। यदि इधर उधर जाना संभव नहीं है, नदी तालाब नहीं है, तो आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। कार्तिक माह में भगवान विष्णु जी जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दौरान मांस मछली के सेवन से परहेज करें। सात्विक भाव बनाए रखते हुए सात्विक तरीके का ही भोजन ग्रहण करें। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य यानी मछली का ही है, तो कार्तिक माह में इसी रूप में जल में वह वास करते हैं। इसलिए इस महीने में मछली खाने से परहेज करें। बैगन, करेला, इन दिनों सब्जियों को खाना भी नियमों के विरुद्ध है, इसलिए इन सब्जियों का सेवन भी ना करें। कार्तिक का महीना महापुण्यदायी महीना कहा गया है। इस महीने में जो व्यक्ति नियमित सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है वह दूध से स्नान करने का फल पाता है और शरीर निरोग रहता है। पुष्कर पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में सुबह शाम भगवान विष्णु जी के समक्ष
तिल के तेल से दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी का पूजन करता है वह अतुल धन लक्ष्मी को पाता है और ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग में स्थान पाते हैं और अगले जन्म में धनवानों के घर उनका जन्म होता है। हो सके तो घी का दीपक जलाएं। अगर यह संभव नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। तिल का तेल घी के बराबर ही काम करता है, लेकिन ध्यान रहे कि सरसों के तेल का दीपक ना जलाएं। कार्तिक मास में महात्म्य सुनने का विशेष रूप से महत्व है। इस माह में जितना हो सके भगवान विष्णु जी की कथाएं सुने। पद्म पुराण में बताया गया है कि रुक्मणी पूर्व जन्म में विधवा ब्राह्मणी थी। गंगा तट पर रहते हुए वह कार्तिक मास का व्रत नियम पूर्वक किया करती थी। एक बार इसी व्रत के दौरान उन्होंने ठंड से शरीर त्याग दिया और मृत्यु के बाद इन्हें उत्तम लोक में स्थान प्राप्त हुआ और जब भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया तब इन्हें भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्तिक माह के कुछ विशेष नियम हैं जिनका आपको पालन करना है। यदि आप उपवास रखते हैं तब तो अच्छी बात है। यदि आप इस महीने में उपवास या व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप किन्हीं नियमों का पालन जरूर करें। जैसे कि हो सके तो इस महीने में भूमि पर शयन करें, जितना हो सके तामसिक चीज़ों से दूर रहें, किसी से वाद विवाद ना करें, झूठ ना बोलें। जितना हो सके इस महीने में भगवान विष्णु जी की कथाएं सुने, माता तुलसी की कथाएं सुने, कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुने। हमारे इसी चैनल पर सुबह और नियम के साथ कार्तिक मास की कथाएं भी अपलोड की जाती हैं। हो सके तो आप हमारे चैनल पर जाकर उनको सुन सकते हैं। तो यह थी संपूर्ण स्नान दान से संबंधित जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न स्नान दान से संबंधित हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थोड़ा सा भी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा। जय श्री हरि।